स्वागत है आपका न्यूज़ 360 में। बिहार विधानसभा चुनाव का सरगर्मी और तापमान काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बात करें सिवान सदर विधानसभा की तो यहाँ उम्मीदवारों के द्वारा जनसंपर्क अभियान की गति को काफ़ी तेज़ किया जा चुका है। आज हम उस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं जो हमारे न्यूज़ 360 से मुखातिब हो रहे हैं, जो परिचय का मोहताज नहीं है। अकील अहमद राही जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, सदर सिवान विधानसभा के प्रत्याशी हैं। आइए जानते हैं अकील अहमद राही सिवान विधानसभा से उम्मीदवार क्यों बने, इसका मुख्य कारण क्या है और किस तरह का परिवर्तन लाना चाहता है जनता के आशीर्वाद से। सर, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। पहले तो मैं आपका वेलकम खुशामदीद करता हूं कि आपने मुझे जो है तलाश करके खुद ब खुद आए, तो इसके लिए आपका खुशामदीद वेलकम। जी बताइए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आपने इस पार्टी का चयन क्यों किया और सिवान विधानसभा से भाग आजमाने का निर्णय आपने क्यों लिया है? असल में मैं राष्ट्रवादी पार्टी का चयन इसलिए किया कि मैं 2003 से शरद यादव जी की आइडियल, उनकी सोच के साथ राजनीति कर रहा हूं और जो है जितना हम सोशल एक्टिविस्ट काम कर सकते थे वो कर रहा था। हमारे नेता शरद यादव जी आज के डेट में अस्वस्थ हैं और वो आईसीयू में है। जब उनकी बेटी जो है, मेरा भी नाम गया था कांग्रेस में, 9 लोगों का गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक ही टिकट दिया उनकी बेटी सुभाषिनी बुंदेला को, जो बिहारीगंज मधेपुरा से चुनाव लड़ रही हैं। तो मैंने ये सोचा कि जब उनकी बेटी जो है खुद हॉस्पिटल में बाप के रहते हुए चुनाव लड़ने का डिसीजन ले सकती है, तो मेरी बात जो है उन्हीं के कुछ लोग अपने घर पार्टी के द्वारा सुप्रिया सुले जी से बात हुई और मैंने कहा कि शरद यादव नहीं तो फिर शरद पवार, इसलिए शरद यादव शरद मन होता है ठंडा, तो शरद यादव नहीं तो शरद पवार। और ये भी शरद पवार जी भी एक अच्छे इंसान हैं और इनका मकसद रहा है देश को बनाने में, और जो है आज एक राज्य में इनकी पार्टी की सरकार है और राष्ट्रीय पार्टी है और ये पार्टी जो है बेदाग है। तो मुझे निर्दलीय भी लड़ सकता था, लेकिन मैंने सोच रखा था कि जीवन में कभी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इनसे बात हुई, इनकी आइडियोलॉजी इस पार्टी की सोच, और इस पार्टी में कभी भी कोई भ्रष्ट नेता नहीं रहे, इसलिए शरद यादव के साथ हूँ, जो कभी भी एमएलए एमएलसी नहीं रहे और वो जो हमेशा राज्यसभा और जो है एमपी रहे। और देश के भी बता दूँ आपको कि देश के 3 लीडरों में से 2 लीडर तो जा चुके, पहले वो लीडर हैं कि 3 राज्य से वो एमपी रहे और हमेशा लोकसभा राज्यसभा में जाते रहे। तो एक अच्छी पार्टी है, सच्ची पार्टी है, जिसकी वजह से इस पार्टी के तहत जो है हम सिवान के लोगों के बीच में आए हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि लोग इस पर सोचेंगे और विचार करेंगे और मुझे वोट करेंगे सिवान के विकास के लिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब के आप खानदान से आते हैं, आपने कभी उनका नाम नहीं लिया और लगातार अपने छवि पर, अपने संकल्प और सोच पर जनता की अदालत में जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, अगर उनके घर में कोई पुराने लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, तो उनका नाम रखते हैं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा है कि हमारे ख़ास अपने चचा मरहूम उनके दामाद थे डॉक्टर शफी आलम साहब, तो मैं उस बलट से आता हूँ कि मेरे चचा मरहूम ने कभी नहीं कहा कि मैं गफूर साहब का दामाद हूँ। यहाँ तक कि उनके खुद के दामाद, यहाँ पर पहले जो डीएम थे, आप सुना होगा, आशिक मोहम्मद इब्राहिमी, सिवान के डीएम थे, बाद में भागलपुर कमिश्नर हुए, चीफ सेक्रेटरी रैंक से वो जो रिटायर हुए, वो भी मुझे जो है मेरे साथ हमेशा टच में है। तो मेरा अपना शुरू से ये सोच था कि आदमी अपना खुद रास्ता बनाए और जो है उस रास्ते पे चलते हुए जो है कामयाबी हासिल करे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी मुझे लोगों के प्यार से, लोगों की खिदमत से, लोगों के सेवा से मुझे मिली और मिल रही है। सिवान सदर विधानसभा की बात करें तो यहाँ ओम प्रकाश यादव को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार पूर्व काबीना मंत्री अवध बिहारी चौधरी हैं। ये 2 पुराने नेता हैं जिनको जनता पहले देख चुकी है और उनके कार्यकलाप से अच्छी तरह से अवगत है। ऐसे में अकील अहमद राही का जो रास्ता है वो कहीं न कहीं, मुझे लगता है, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है पत्रकारिता का, उसमें अपने विचारधारा, सिद्धांत और अपने पॉलिटिकल नॉलेज के माध्यम से पब्लिक के बीच में एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जहां परिवर्तन दिखाई दे और विकास की व्यवस्था में सुधार हो सके। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है तो तारिक अनवर कटिहार से इस पार्टी के बहुत बड़े लीडर उभरे और वहां जनता ने उनको कई बार सांसद पद पर भी सेवा करने का मौका दिया। क्या उसी इतिहास को सिवान में आप दोहराना चाहते हैं क्या? देखिए, नेशनल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका असल नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, इसी पे रजिस्टर्ड है।
हमारी बात हुई है, अगर सिवान की जनता वहाँ यूपीए का हिस्सा भी है महाराष्ट्र में, अगर यहाँ की जनता हमें जो है चुनती है तो मैं सिवान के विकास के बुनियाद पे उस सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है कोई नई पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है। देश में 7 राष्ट्रीय पार्टी है और उस राष्ट्रीय पार्टी में 7 राष्ट्रीय पार्टी में एक बड़ी पार्टी है और इनके नेता जो है ईमानदार छवि के हैं और ये काम करने में यकीन रखते हैं और मैं इंशाल्लाह काम करूँगा। सिवान विधानसभा के सम्मानित जनता जनार्दन आपको अपना आशीर्वाद दे करके विधानसभा भेजती है, तो मुख्य प्राथमिकता क्या होगी इस सिवान विधानसभा के तमाम क्षेत्रों के विकास के लिए? मेरा ये कहना है सिवान के अवाम से, सिवान के वोटरों से, कि हमारे एक नेता जो है 40 साल से यानी 4 दशक से जो है बैठे हुए हैं, 20 साल वो जो एमएलए मंत्री रहे, उन्होंने क्या किया है तो आप देख रहे हैं। दूसरे हमारे जो अभी एमपी थे, पहले 19 तक एमपी थे, वो जो है कि अब खुद उम्मीदवार विधानसभा में आ गए हैं। ये तो सिवान में जितने भी एमपी हुए हैं, सांसद हुए हैं सिवान से, उन सांसदों में ये बड़ी खुशकिस्मत निकले कि 5 साल इन्होंने यूपीए का भी मज़ा लिया है सरकार का और 5 साल जो है प्रचंड बहुमत वाले मोदी सरकार का मज़ा भी लिया है। तो इनके पास जो है जनता से बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इन्होंने दोनों गठबंधन का सरकार का मज़ा लिया, तब जो है कि रत्ती बराबर भी सिवान का विकास नहीं किया, जबकि सिवान के 6 विधानसभा जो है आते हैं लोकसभा के अंदर। तो जो शख्स 6 विधानसभा की जो है रहनुमाई करते हुए, नुमाइंदगी करते हुए कुछ नहीं कर सके, तो वो एक विधानसभा में उनको जनता चुन दे तो क्या कर सकते हैं? तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तीसरे हमारे जो हैं कि व्यासदेव जी हैं, जो 15 सालों से जो है एमएलए हैं। बताइए, 15 सालों से जनता उनको चुनती रही, 15 साल एमएलए रहने के बाद भी कुछ नहीं किया, तो वो भी निर्दलीय कूद गए हैं। तो मेरा आवाम से यही कहना है कि आप बदलाव कीजिए। इन 3 के अलावा आपको 11 बचते हैं, उन 11 में देखिए कि कौन कैंडिडेट ऐसा है जो सिवान के लोगों के साथ जुड़ा रहा है, सिवान के लोगों की सेवा करता रहा है। अगर उनमें से अगर लगता है कि अकील अहमद राही उनके सोच पे खरा उतरता है तो मुझे भी मौका दे। मैं उनको कोई झूठा ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो मैं बेहतर कर सकता हूं या किया हूं वो करके बताऊंगा। सिवान में अक्सर ये देखा जाता है चुनाव के समय में जो मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं उनके नाम के साथ कई ऐसे अमर्यादित और संसदीय और लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किया जाता है और एक सांप्रदायिक सेंटिमेंट्स पैदा करके वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है। ऐसे में चूंकि आप एक माइनॉरिटी से आते हैं और सिवान विधानसभा के प्रत्याशी हैं, तो क्या आपको लगता है कि कम्युनल मेंटालिटी के साथ भी इस बार भी इस तरह का माहौल बनेगा क्या? देखिए, मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ प्रचार में, मैं लोगों से यही कह रहा हूँ कि मैं माइनॉरिटी से आता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं जो मैदान में हूँ, चुनाव लड़ने आया हूँ, सिर्फ मैं माइनॉरिटी की रहनुमाई करने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन माइनॉरिटी हो या अति पिछड़े हो या पिछड़े हो या दलित हो, ने राजनीति में और जो है सामाजिक जो है जो संरक्षण होनी चाहिए उसमें बहुत पिछड़े हुए हैं। तो उनको हक हुकूक दिलाने की बात तो करूँगा, लेकिन ये सेंटीमेंट नहीं। हम तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं, जो हम यहाँ तक के कर रहे हैं कि मैं जेडीयू में भी रहा हूँ, मैं कि जेडीयू के लोगों से भी कर रहा हूँ, आरजेडीयू के लोगों से भी कर रहा हूँ, बीजेपी के लोगों से भी कर रहा हूँ। आप जिस पार्टी में हैं उनके साथ रहिए, उनका इज्जत कीजिए। वो कोई तोहफा दें, तहाइफ दें तो लीजिए, खाइए, लेकिन वोट जो है ना घड़ी छाप पे दीजिए। अगर वक्त बदलना है तो घड़ी को अपनाइए। घड़ी जो है कभी झूठ नहीं बोलता, वो टाइम जो है कभी झूठ नहीं बोलता। अगर सिवान का विकास चाहते हैं, सिवान में की तरक्की चाहते हैं, सिवान में नौजवानों को जो है रोज़गार मिले, नौजवान बच्चों को जो है कि बेहतर शिक्षा मिले और जो बीमार हैं उनको अगर स्वास्थ्य सेवा मिले, उसके लिए जो है घड़ी छाप को दें। ये पार्टी की बड़ी सोच है। और अकील अहमद राही जो है ना 36 सालों से सोशल काम में लोगों की सेवा में ही लगे हुए हैं। अगर सिवान की जनता मुझे मौका देती है तो मैं कोशिश करूंगा कि इनके उम्मीदों पे खरा उतरूं। ये थे सिवान सदर विधानसभा से एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अकील अहमद राही, जो हमसे मुखातिब थे और विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम विषयों पर अपनी बेबाकी से अपना विचार को व्यक्त कर रहे थे। साथ ही साथ चुनाव के समय में जो एक माहौल पैदा किया जाता है जिससे वोटों का ध्रुवीकरण होता है और एक कम्युनल सेंटिमेंट्स पैदा करके वोट को अपने पक्ष में आकर्षित करने की कोशिश होती है, इन तमाम चीज़ों के विषय में इन्होंने विस्तार से बतलाया है कि जनता जागरूक है, मतदाताओं में चेतना और नई जागृति आई है। ऐसे में इस तरह का सवाल पैदा करना और इस तरह का सोच रखना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, मूर्खता होगी।
तो चलते चलते अकील अहमद राही से जानेंगे कि सिवान विधानसभा का राजनीतिक जो डगर है कितना कठिन है, आपको क्या लगता है? देखिए, कठिन कुछ नहीं है, मैं बहुत आसान समझता हूँ। अगर जनता चाहती है, यहाँ की आवाम चाहती है कि सिवान विकास करे, सिवान में जो है काम करने वाले लोगों की, सिवान के लोग जो है दुबई को दुबई बना दिया, अबू धाबी को अबू धाबी बना दिया, सऊदी को सऊदी बना दिया, कुवैत को कुवैत बना दिया। यहाँ के नौजवानों में जो है ना बहुत एनर्जी है। अगर यहाँ के अवाम चाहते हैं कि सिवान और बेहतर बने, हर एतबार से बेहतर बने, ये जो धरती है देश के पहले राष्ट्रपति जो है राजेंद्र बाबू की धरती है, मौलाना जो है हक साहब जो मनेर में पैदा हुए उनकी धरती है, और बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी सामाजिक लोग रहे हैं, और सिवान जो है किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। अगर सिवान की आवाम चाहती है कि सिवान का विकास हो, तो मेरा ये कहना है जिन लोगों को पहले चुने उन लोगों को मौका दिया, उनको जो करना चाहिए था सिवान के लोगों के लिए उन्होंने नहीं किया। तो बार बार आजमाए हुए आदमी को मत आजमाइए। एक सिम जो है, सिम आपका नेटवर्क काम नहीं करता है तो फ़ौरन आप दूसरे जो है कंपनी पे उसको पोर्ट कर डालते हैं, या दूसरे कंपनी का आप सिम मोबाइल ले लेते हैं, और मान लीजिए एक नेता को 20-20 साल 40-40 साल होइएगा। तो मैं सिवान के लोगों से ही अपील करूंगा कि हम में से कोई भी आपको बेहतर लगता है उनको अपना वोट जाय नहीं करें, और उनको जिता करके बिहार विधानसभा में भेजें, ताकि सिवान के विकास पे बात हो, सिवान की तरक्की पे बात हो, सिवान के नौजवानों को जो है यहाँ से पलायन नहीं करना पड़े, बेहतर शिक्षा जो है सिवान के अंदर मिले। क्योंकि आज के डेट में सिवान में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन आपको बता दें कि लगभग जो है 300 रेप हुआ है 12 साल के अंदर में। 2008 से 20 का ये NCRB का रिपोर्ट है। लगभग जो है 1200 जो है ना मर्डर हुए हैं, है ना, 2400 से ज़्यादा जो है किडनैपिंग हुए हैं, 7,000 से ज़्यादा जो है कम से कम चोरी हुई है। अब बताइए आज के डेट में कहाँ लोगों को न्याय मिला है? सुरक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, एजुकेशन सिस्टम चरमराना हुआ है। लालू यादव जी ने क्या किया था? चरवाहा विद्यालय खोला था। नीतीश जी ने क्या किया है? खिचड़ी विद्यालय खोल दिया है। बच्चों को खिचड़ी तो मिल जाती है लेकिन पढ़ाई नहीं मिल रही है। यूनिवर्सिटी जो कभी ज़माने में नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, विदेश से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। आज जो यहाँ के बच्चे विदेश जा रहे हैं, और यहाँ के बच्चे को इंटर करने के लिए, 12 करने के लिए, 9th की पढ़ाई पढ़ने के लिए दिल्ली का सफ़र, कर्नाटक का सफ़र, बंगाल का सफ़र करना पड़ता है। आखिर क्यों? आखिर क्या कमी रह गई बिहार में? असल में बिहार में कोई कमी नहीं है। बिहार के जो नेता हैं, है ना, मैं जनता से भी कहूँगा कि एक और बात कहूँगा आपसे कि 2 तरह के चोर होते हैं। एक होता है सामान चोर और एक होता है सियासी चोर। सामान चोर जो है वो आपको चुनता है, आपके घर ही चुराता है, आपका मोबाइल चुराता है, आपका टेप रिकॉर्डर चुराता है, आपका फ्रिज, आपका जो घर का जेवर जेवरात चुराता है। और एक होता है सियासी चोर, जो जिसको आप चुनते हैं, जनता चुनती है, वो आपका जो है आपकी ख्वाहिश, आपकी सोच, आपका एजुकेशन, आपका भविष्य और आपके मुस्तकबिल को चुराता है। तो ऐसे सियासी चोर से सावधान होइए, ऐसे सियासी चोर को मत चुनिए, ऐसे सियासतदान को चुनिए जो पहले भी सिवान के लोगों के बेहतरी के लिए काम किया है, आगे भी बेहतरी के लिए काम कर सके। वो जो है तब जा कर के आपको मौका होगा। आप जो है कि एक रटे रटाए पहलू पे चले आ रहे हैं। पार्टी क्या होती है? आदमी की सोच बेहतर होनी चाहिए। आदमी जो है पार्टी बनाता है, पार्टी जो है आदमी को नहीं बना सकता है। पार्टी तो देख ही रहे हैं कि पार्टी जो है दुकान खोल करके रख रखा है, टिकटें जो है बिकती है। कार्यकर्ता जो है 12 साल 18 साल जो है वो झंडा ढोता है, दरी बिछाता है, और टिकट मिल जाता है किसी साहूकार को, किसी बनिए को और किसी उद्योगपति को मिल जाता है। तो ऐसे लोगों का बाइकाट करें और जो है बेहतर सोच रखते हैं उनको जिताएं। अगर उस सिवान की जनता को लगता है कि अकील अहमद राही अपनी पूरी आबीती, अपनी पूरी जीवनी को रख दिया है कि अकील अहमद राही अगर कुछ अच्छा कर सकता है सिवान के लोगों के लिए, तो हमें भी चुने और मौका दें। अगर मैं उन पर खड़ा नहीं उतरूँ तो दोबारा मुझे भी रिजेक्ट कर दें।